हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो ब्लू बर्थडे ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 स्टार्ट होती है। हारिन सब इंसिडेंट से समझ जाती है कि सोजुन ने खुदकुशी नहीं किया था बल्कि किसी ने उसको मारा था। ये पता चलने के बाद हारिन सोजुन को बताने लगती है, ध्यान से सुनो, कुछ ही दिनों बाद मेरे बर्थडे के दिन तुम मर जाओगे, लेकिन तुम खुदकुशी नहीं करोगे बल्कि कोई तुम्हारा मर्डर करेगा, क्योंकि अब तुम्हारे बाएं हाथ में चोट लगी है और इससे तुम कभी भी खुदकुशी नहीं कर पाओगे। ये सुन के ऑब्वियसली सोजुन विश्वास नहीं करता और हारिन का मजाक उड़ाने लगता है। फिर भी हारिन बहुत ही कोशिश करती है सोजुन को समझाने का और उसे ये बताने भी जाती है कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन बता नहीं पाती क्योंकि हारिन के कुछ बताने से पहले ही सोजिन बात को घुमा देता है। तो इतनी बार समझाने की कोशिश करते हुए हारिन गुस्सा हो जाती है और सोजुन को बोलने लगती है कि उसने उसको मरते हुए देखा है। वो जब ये बोल रही थी तभी वहाँ सोजिन आ जाती है और उसको देख के हारिन चुप हो जाती है और सोजुन भी वहाँ से चला जाता है। फिर सोजुन, हारिन, चायोन, सोजुन और यूयोंग सभी पिकनिक पे जाने का प्लान करते हैं, लेकिन हारिन सोजुन के साथ अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ बहाना बना के सोजुन को उसके साथ अकेले कहीं चलने बोलती है। लेकिन उसके बाकी के फ्रेंड्स उन दोनों को इंटरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अकेले कहीं नहीं जा पाते। पिकनिक में जाके हारिन मौका ढूंढती रहती है सोजुन के साथ बातें करने का, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो सोजुन के साथ अकेले नहीं रह पाती। तो वो इन सब से फ्रस्ट्रेटेड होके ये सोचती है कि वो अगर सोजुन के खींचे हुए फोटोज को जलाए तो वो फिर से पास्ट में जा सकती है। इसीलिए वो सोजुन के बैग से छुप छुप के एक फोटो लेती है और फिर उसको जलाने उसके फ्रेंड्स से कहीं दूर चली जाती है। कुछ टाइम बाद सोजुन जब चेक करता है कि उसके बैग में से एक फोटो मिसिंग है और हारिन भी वहाँ नहीं है, तब वो उस फोटो के साथ साथ हारिन को भी ढूंढने जाता है। उधर हारिन उस फोटो को जलाने ही जाती है, लेकिन तभी वहाँ सोजुन आ जाता है। तो उसके आ जाने से हारिन उस फोटो को छुपा देती है और सोजुन को अकेले देख के उससे उस बारे में बातें करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ हारिन को ढूंढते हुए चायोन आ जाता है, जिसकी वजह से इस बार भी हारिन सोजुन से बातें नहीं कर पाती। फिर हारिन उन दोनों के साथ सोजिन और यूयोंग के पास जाती है और कुछ बहाना करके सोजुन को उसके साथ घर चलने बोलती है। तो उन दोनों को एक साथ जाते देख के चायोन भी उन दोनों के साथ ही जाता है। फिर हारिन सोचती है कि बस में वो और सोजुन अकेले रहेंगे, तब वो सोजुन से बातें करेगी, लेकिन उसकी ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि चायोन उन दोनों के साथ एक ही बस में चलता है। सब प्लान फेल्ड हो जाने के बाद हारिन सोचती है कि अब वो सोजुन से बातें करने की और ट्राई नहीं करेगी और उस फोटो को जला के पास्ट में जाएगी। इसलिए वो कुछ बहाना करके बस से उतर जाती है। उसे बस से उतरते हुए देख के चायोन हारिन को कुछ बोलने जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता। तभी हम चायोन के हाथ में एक गिफ्ट देखते हैं जिसको वो हारिन को उसके बर्थडे में देने वाला था। हारिन के जाने के बाद ही सोजुन को याद आता है कि उसने हारिन के हाथ में उसकी खींची हुई फोटो को देखा था और अब उसके पास से एक फोटो भी गायब है। ये देख के वो हारिन से मिलने के लिए बस से उतर जाता है। उधर हारिन सोजुन के खींचे हुए फोटो को जलाती है, लेकिन पास्ट में नहीं जा पाती। तब वो समझ जाती है कि शायद वो पास्ट में रह के फिर से फोटो को जला के पास्ट में नहीं जा सकती। पास्ट में जाने के लिए उसे अपने टाइम यानी कि फ्यूचर में रहना जरूरी है। हारिन उस फोटो को जला के ये सोचती रहती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे सोजुन आता है और हारिन उसे देख के कुछ बताने ही जाती है। तभी सोजुन उससे पूछता है, क्या तुम फ्यूचर से आई हो? ये सुन के हारिन शॉक्ड हो जाती है और उसे बोलती है कि वो फ्यूचर से उसे बचाने के लिए आई है। ये सुन के सोजुन हारिन को बोलने लगता है कि उसे भी इस सीक्रेट के बारे में पता था कि वो उसके खींचे हुए फोटोज को जला के पास्ट में जा सकता है और वो ये पहले करता भी था और पास्ट में जाके हमेशा हारिन को सभी मुसीबत से बचाता था। ये बोल के सोजुन बोलता है, मैं जानता हूँ कि कोई मुझे मारने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से पास्ट में आओ और तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के हारिन को लगता है कि सोजुन शायद उसे प्यार नहीं करता, जिससे वो दुखी हो जाती है। तभी हारिन का सर दर्द होने लगता है और वो प्रेजेंट में आ जाती
जाती है। उधर हम पास्ट में किसी को छुप छुप के सोजुन और हारिन की बातें सुनते हुए देखते हैं। प्रेजेंट में आके हारिन रोने लगती है। तभी उसके पास सोजिन का कॉल आता है, तो वो सोजिन से मिलने जाती है। उससे मिलके बातें करते हुए वो उसे सब सच बता देती है कि वो पास्ट में गई थी और वहाँ से सोजुन को भी लेके आई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सोजुन पास्ट में फिर से मर गया। ये सब कुछ सुन के ऑब्वियसली सोजिन विश्वास नहीं करती। फिर हारिन उसे बोलती है कि अब सोजुन उसे फिर से पास्ट में जाके उसे बचाने से मना कर रहा है। हालांकि सोजुन को हारिन के बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो हारिन के सामने ये शो नहीं करती और उसे बोलती है कि अगर हारिन को लगता है कि उसे सोजुन को बचाना चाहिए तो सोजुन कुछ भी बोले, लेकिन फिर भी उसे उसकी मन की बात सुन के पास्ट में जाना चाहिए। ये सुन के हारिन सोचती है कि सोजुन चाहे कुछ भी बोले, लेकिन वो उसे बचाने पास्ट में जाएगी। ये सोच के वो बाथरूम में जाती है और एक फोटो को जला के पास्ट में जाती है। पास्ट में जाते ही वो स्कूल के फोटो स्टूडियो में जाके छानबीन करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिसने भी सोजुन को मारा होगा वो इस स्टूडियो के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। तो वो वहाँ उस किलर के बारे में जानने के लिए क्लूज ढूंढने लगती है। तो छानबीन करते हुए वो नीचे कुछ फोटोज देखती है। उनको जब वो उठाने जाती है तभी उसके ऊपर एक टेबल गिरने वाली होती है, लेकिन सोजुन आके उस टेबल को गिरने से रोकता है और हारिन को देख के गुस्सा होके पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई। तो हारिन बोलती है कि वो सोजुन को बचाना चाहती है। तो सोजुन क्यों नहीं चाहता कि वो उसे बचाए। ये सुन के सोजुन बोलता है कि अगर हारिन ऐसे ही बार बार पास्ट में आती रही तो पास्ट को चेंज करने के लिए उसे कुछ न कुछ प्राइस हमेशा ही पे करना होगा। और सोजुन भी जब पास्ट में जाता था उसके साथ भी ऐसा ही होता था। वो पहले घायल हुआ था, फिर वो जिससे प्यार करता था उसको उसने खो दिया और अब उसे डर है कि वो किसी और को खो ना दे। ये बोल के सोजुन बोलता है कि अगर हारिन ने उसकी बात नहीं मानी तो शायद वो भी हर्ट हो सकती है। ये सुन के हारिन को याद आता है कि वो जब पहली बार पास्ट में आई थी तब उसको घुटने में चोट लगी थी। सेकंड बार सोजिन के साथ उसकी फ्रेंडशिप टूट गई थी और हेमिन की भी मौत हुई थी। ये सब कुछ याद करके हारिन डर जाती है, लेकिन सोजुन को इसके बारे में कुछ नहीं बताती और बोलती है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। अब अगर मैंने तुमको खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सुन के सोजुन बोलता है तुम बहुत ही जिद्दी हो, तो ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो दोनों जब बातें कर रहे थे तब छायोन बाहर से सब कुछ सुन लेता है और उसे याद आता है कि वो उस दिन हारिन को बर्थडे गिफ्ट देने मिलने जा रहा था। तभी उसने हारिन को सोजुन को ये बोलते हुए सुना था कि हारिन फ्यूचर से सोजुन को बचाने आई है। ये सब कुछ याद आने के बाद छायोन कुछ भी समझ नहीं पाता कि वहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए वो चला जाता है। उधर सोजुन और हारिन फोटो स्टूडियो में एक कैमरा ऑन करके छुपा के रखते हैं ताकि उस कैमरा में सोजुन के मरने का इंसिडेंट कैद हो जाए। कैमरा सेटअप करके सोजुन हारिन को बोलता है कि एक बार उस कैमरे में सोजुन की मर्डर केस का वीडियो हो जाए, इसके बाद वो फ्यूचर में जाके कैमरे के उस वीडियो को हारिन को मेल कर देगा। वहाँ बातें करते हुए अचानक से हारिन का सर दर्द होने लगता है और वो प्रेजेंट में वापस चली आती है। प्रेजेंट में आके ही वो घर में जाके उसके मेल्स को चेक करती है, जहाँ वो सोजुन के भेजे हुए वीडियो को देख के उसे प्ले करती है और वो उस वीडियो में सोजुन के डेड बॉडी के पास किम शिनू को देखती है जो कि सोजुन के हाथ से कुछ ले रहा था। अगले दिन सुबह हारिन छायोन को कॉल करके उससे किम शिनू के बारे में इंफॉर्मेशन देने बोलती है। तो छायोन हारिन को किम शिनू के बारे में पता करके बताता है कि वो अब किसी डिलीवरी सेंटर के लिए काम करता है। तो उस डिलीवरी सेंटर में कॉल करके हारिन को पता चलता है कि किम शिनू उसके ही ऑफिस में कुछ डिलीवरी करने गया है। ये सुन के हारिन बाहर जाती है। तभी छायोन उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो किम शिनू के बारे में सोजुन के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए ही जानना चाहती थी। तो हारिन बहुत ही सोचने के बाद बोलती है कि सोजुन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। छायोन से बातें करते हुए हारिन किम शिनू को उसके सामने से आते हुए देखती है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।